जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और मरकज़ के साथ मिलकर दफ़ा 370 की तनसीक के बाद यूनियन टेरेटरी में सनती इनकलाब का नारा दिया गया। इंडस्ट्री सेटअप होंगी, रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को मौक़े ज़्यादा मिलेंगे, ये सारी बातें उस वक्त की गई और आहिस्ता आहिस्ता काम भी शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक हंगामा मचा कि इंडस्ट्रीज़ को जम्मू कश्मीर के लोगों से छीन कर ज़मीन दी जाएगी। ये सारी चीज़ें उस पर हुकूमत ने एक नहीं दर्जनों बार वजाहत भी दी, मुतलकिन की तरफ से भी बात की गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज़ को बेहतर करने के लिए ऑलरेडी जो एक कमज़ोर एक तरह से ये इस शोबे को कह लीजिए इंडस्ट्रीज़ का शोबा और इससे जुड़े लोगों को और इस्तेकाम बख्शने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए, इनके रोज़गार को, इनकी आमदन को दुगना करने के लिए इक़दामात उठाए गए। मौजूदा वक्त में कुछ आदाद व शुमार सामने आए हैं और सरकार को, आपको याद होगा कि साल 2021 में 19 फरवरी की तारीख थी जब मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से नया जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी उसको नोटिफाई किया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरेटरी में 28,400 करोड़ रुपए का जो आउटले था वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है बाकायदा अनाउंसमेंट की गई और कहा गया कि 28,400 करोड़ रुपए न सिर्फ इसके लिए खर्च होंगे बल्कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी में, इंडस्ट्रीज़ में, उद्योग में जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो भी आए। उसके बाद खबर हमारे पास ये भी पहुंची कि न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए कई टीमों ने राब्ता किया है हुकूमत के साथ और उसके बाद कुछ बड़े हॉस्पिटल्स, अपोलो, एम्स के कुछ ज़िम्मेदारान और बाकी कुछ कंपनियों की तरफ से वादी के साथ साथ जम्मू में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के साथ राब्ता करके MOUs बाकायदा साइन किए गए और MOUs के तहत काम हुआ। मौजूदा वक्त में आदाद शुमार क्या हैं, जो हुकूमती आदाद शुमार हैं कि 54,000 करोड़ रुपये मालियत की जो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस हैं वो उनके पास पहुँची, यानी जो दरख्वास्तें हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को मौसूल हुई हैं कि कितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब कितनों ने किया ये तो पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि 54,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में एप्लीकेशंस पहुंची हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के पास। इनमें से सरकार ने क्या किया है कि 36,000 करोड़ रुपए की जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलॉटेड ज़मीन जो है वो अलॉट कर दी गई है, अराज़ी दे दी गई है, यानी जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ का ये सेटअप होना है, जो इंडस्ट्रीज़ लगनी है और इन इंडस्ट्रीज़ को, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो मुतलका लोग काम करेंगे, मुतलकीन हैं, जिन जिन लोगों की तरफ से दिलचस्पी ज़ाहिर की गई थी, उन लोगों को 36,000 करोड़ रुपए के जो मंसूबे हैं सनती तरक्की को और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने अब तक इतनी ज़मीन को मंजूरी दे दी है। यानी 54,000 करोड़ रुपए की एप्लीकेशंस आई, उनमें से 36,000 करोड़ रुपए का जो मंसूबा है या सरमायाकारी इतनी होनी है उसके लिए ज़मीन भी अलॉट कर दी गई है। कई ऐसे इकदामात उठाए गए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि न सिर्फ एप्लीकेशन 54,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम IDS के तहत जम्मू कश्मीर में लोगों ने दी जो बाहर से आए और कुछ जम्मू कश्मीर के भी इसमें होंगे। तकरीबन ये जो इनमें से प्रोजेक्ट बनते हैं 56,000 करोड़ रुपए के, उन्हें कहीं पर इंडस्ट्रियल लैंड जो देनी थी वो अलॉट कर दी गई है यूनियन टेरेटरी इंतज़ामिया की तरफ से। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो मरकज़ी वज़ारत दाखिला के उमूर के वज़ीर रहे नित्यानंद राय, उनकी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात की वजाहत की गई थी। वज़ारत दाखिला की तरफ से मज़ीद कहा गया कि नई जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी 19 फरवरी 2021 को 28,400 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो आउटले था वो सामने लाया गया और उसके बाद अब जाकर आहिस्ता आहिस्ता ही सही, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर कौन लोग काम कर सकते हैं, जो लोग आए जम्मू कश्मीर वेलकम किया गया प्रोग्राम्स के ज़रिए और लोगों को जम्मू कश्मीर की तरफ वो आएँ, हालात बेहतर है, माहौल बेहतर है, इसके लिए प्रोग्राम मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर मुल्क में किए गए। हैदराबाद है, गालिबन कोलकाता के अंदर भी प्रोग्राम हुआ था, मुंबई में, फिर टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन की गई टूरिज़म सेक्टर के लिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे हालात बेहतर बने, हुकूमत का ये मानना है, लोगों ने आना शुरू किया। जो सरकार की तरफ से रेस्पॉन्स किया गया है रिटर्न में, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो प्रोग्राम है पूरे मुल्क के अंदर इंक्लूड जम्मू कश्मीर, ये सिर्फ पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोग्राम चल रहा है। और जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि 1947 के बाद 370 के रहते हुए बड़े पैमाने पर ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैं या स्कीम्स लागू नहीं हो सकी, उनको नाफिजुल अमल करने के साथ साथ लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की, उनको मौक़े फराहम किए गए और इससे रोज़गार के मौक़े 1947 के बाद सबसे ज़्यादा पैदा होंगे, ये हुकूमत मानती है। नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो है यूनियन टेरेटरी के अंदर 28,400 करोड़ रुपए के आउटले के साथ शुरू की गई थी, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये स्कीम
जो नोटिफिकेशन आया था सरकार का 2037 तक, यानी अगले 15 वर्षों तक ये जारी रहेगा। और उसके बाद हो सकता है या तो इसमें तौसी की जाएगी, इसको बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर एक्सटेंशन के अलावा स्कीम में तरमीम करके कोई तब्दीली लाई जा सकती है। मकसद सिर्फ ये कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो, ब्लॉक लेवल तक तमाम लोगों तक सरमायाकारी की वजह से फ़ायदा पहुँचे, सरमायाकारी हो, इसके लिए ये कहा गया है कि एक बड़ा इनिशिएटिव सरकार ने लिया था। स्कीम की तरफ से भी कहा गया है कि नई इन्वेस्टर्स जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो भी इससे काफ़ी इनकरेज होने वाले हैं। और जो मौजूदा वक्त में इंडस्ट्रीज़ हैं यूटी के अंदर, चाहे कम हैं, ज़्यादा हैं, कम आदादोशुमार भी बताते हैं, ज़्यादा भी हैं, छोटी है, बड़ी हैं, तो उनको रिवाइव करने का भी एक मौका है। और तकरीबन हुकूमत के मुताबिक 15 सालों में इस मंसूबे से ये जो 54,000 करोड़ रुपए की अभी इसमें आ रही हैं, 36,000 करोड़ रुपए के जो अभी तक प्रोजेक्ट्स, यानी 54,000 करोड़ में से जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसमें से ज़मीन जिनको अलॉट की गई है, तो इस मंसूबे को जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाएगा, सरकार के मुताबिक सरकार जो कह रही है कि 4.5 लाख नौजवानों को जॉब्स मिलेंगी, जो बहुत हद तक खुद को मजबूत करने में इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर और सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट तो रीजन की होगी, लेकिन नौजवान भी रोज़गार की तरफ जाएंगे। एक एक्सपेंशन है, ये माना जा रहा है। दूसरा, नई स्कीम जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जो है CII, वो 30% जोन ए में, 50% जोन बी में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से प्लांट्स और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का काम, इसके अलावा इमारतों की कंस्ट्रक्शन या फिर बाकी जो फिज़िकल एसेट्स हैं इस सेक्टर में वो शामिल किए गए हैं। तो एक तवील मंसूबा है। बहरहाल बताने का ये मकसद कि 4.5 लाख 15 सालों में जॉब्स देने का दावा सरकार का है। 19 फरवरी 2021 को स्कीम का आगाज़ 28,400 करोड़ रुपए की मंसूबों के साथ बात कही गई थी, जो उस वक्त कहा गया था कि इतने आए हैं। और आज के वक्त में 54,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल सरकार के पास आए, उनमें से 36,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स को मंजूरी भी दी गई, बल्कि मंजूरी के साथ साथ जो ज़मीन जिस इंडस्ट्री के लिए जहाँ दरकार थी वो भी देने की बात सरकार ने कह दी है, मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा अब अगर इंतज़ार किसी बात का है तो वो ये कि रोज़गार भी साथ साथ हो। अल्लाह करे कि ये मंसूबा कामयाब हो जिस बड़े पैमाने पर दावा है, और नौजवान मकामी सतह पर रोज़गार करें, इस तवक्को के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पॉजिटिव नोट्स पर हो। लेकिन अगर इसमें रोज़गार भी ना हो, सिर्फ बात हो, काम कम हो, तो फिर शायद इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है। लिहाजा जो बड़ा बदलाव और तब्दीली की बात की गई, और 47 के बाद कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद असली जो या हकीकी आज़ादी नौजवानों को नहीं मिली रोज़गार के हवाले से, तो वो भी कम से कम मिलेगी, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए, आदाद शुमार मैंने आपके सामने रख दिए हैं। होप सो इस पर जल्द काम भी मुकम्मल हो।